फिर से शुरू आप लोग क्या डिमांड है नारायण? हमारा डिमांड है कि 2011 से 15 के बीच में जिन्होंने भी सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन दिया यूपीएससी में उनको 2 कंपनसेटरी। आप लोग हंगर स्ट्राइक पे हैं? हम लोग हंगर स्ट्राइक पे हैं। 5 लोग जो है 2 दिन से हंगर स्ट्राइक पे हैं। अच्छा। कल हम लोग परमिशन लेकर के बैठे थे नेहरू सेंट्रल पार्क में, परंतु हमें रात में 2 बजे धक्के मार के वहाँ से उठाया गया। और हम आज सुबह से पुलिया पे बैठ करके हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। अच्छा। और हम आज कब तक करेंगे आप लोग हंगर स्ट्राइक? कब तक करेंगे जब तक हमारी डिमांड नहीं मानी जाती। हंगर स्ट्राइक आपका डिमांड किससे है? हम लोग अगर पुलिस डिटेन भी करेंगे तो हम पुलिस स्टेशन में भी हंगर स्ट्राइक करेंगे। अच्छा। कल और आज 2 दिन हो गए हैं हम लोग हंगर स्ट्राइक पे हैं। इस ठंडी में भी? हाँ, हम लोग ठंड में हम लोग बाहर सड़क पर बैठ के हंगर स्ट्राइक करते हैं। हम लोगों को डीसीपी ऑफिस क्या छीन ले गया? हमारा छत छीन लिएगा, हमारा अच्छा तंबू छीन लेगा आप लोग का? हम लोग डीसीपी ऑफिस भी गए थे, हमें बोला गया कि परमिशन के लिए वहाँ आइए, हम वहाँ भी गए। पहले परमिशन देकर के 3 बार रिवोक की गई। अच्छा। और हम लोग अब हंगर स्ट्राइक करेंगे जब तक कि हमें मेन डिमांड बताइए, अपनी गवर्नमेंट से डिमांड बताइए। आप लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं? नहीं, हम लोग चाहते हैं, हमारी सरकार से एक ही डिमांड है और हम लोग बिल्कुल ही कॉन्स्टिट्यूशनली पीसफुली हम लोग फाइट कर रहे हैं। और हमारी डिमांड ये है कि हमें कंपनसेटरी टाइम दिए जाए जिन भी बच्चों ने 2011 से 15 के बीच में टाइम दिए थे। हम यहाँ हंगर स्ट्राइक पे हैं, कल भी हम हंगर स्ट्राइक में थे और हम तब तक रहेंगे जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती। आगे चाहे हम 10 दिन के लिए अगर वहाँ बैठेंगे पुलिस स्टेशन में तो भी हम हंगर स्ट्राइक पे। ये मूवमेंट कब से चल रहा है आप लोग का? मूवमेंट 3 साल से चल रहा है और हम लोग। और कितनी सफलता और क्या उम्मीद है आप लोग को अभी तक? हमें 250 से ज्यादा एमपी ने लेटर साइन करके दिया है। माननीय गडकरी जी ने भी हमें सिग्नेचर करके दिया है। और मेहताब सर ने कल इसको इशू को लोकसभा में इसको रेस किया है, परंतु सरकार अनसुना कर रही है। सरकार से भी लोग कोई कमेटी ने भी बताया था कि जो चेंजेस हुए हैं 2011 से 15 के बीच में वो डिस्क्रिमिनेटरी थे नेचर में, तो फिर क्यों सरकार उसका मुआवजा नहीं देती? आप लोग कोई भी रिप्रेजेंटेटिव सरकार से बात किया अभी तक? हम लोग हमारा रिप्रेजेंटेटिव सरकार में हर जगह बात किया है। अच्छा। कोई किसी से बात ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं पता है। माननीय जितेंद्र सिंह जी को, माननीय गडकरी जी को, हमने सबको अपना रिप्रेजेंटेटिव। क्या रिस्पॉन्स रहा अभी तक सरकार का? हम लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी। हम लोग हंगर स्ट्राइक करेंगे टिल डेथ। छात्र यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 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 छात्र यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम लोग 5 लोग हंगर स्ट्राइक पे हैं, कल से भी और आज भी 2 दिन हो गए हमारे हंगर स्ट्राइक को। हम पहले नेहरू विहार सेंट्रल पार्क में विद परमिशन टेंट लगा के बैठे थे, उसकी पिक्चर आपको मिल जाएंगी जी। और हमें रात में 2 बजे उठाया गया। हमें वहाँ पर हमारे साथ में मारपीट भी और हमें जबरदस्ती उठाया गया। आप लोग तो बैठे होंगे वहाँ पर? हम लोग विद परमिशन बैठे थे, वरना कोई वहाँ पे टेंट नहीं लगा सकता विदाउट। आप लोगों ने यहाँ ये बत्रा के लिए परमिशन लिया था आप लोगों ने? नहीं, बत्रा के लिए हमें मजबूरन यहाँ बैठना पड़ा। डीसी साहब, हमें मजबूरन बैठना पड़ा। क्यों? हम डीसीपी ऑफिस भी गए, परंतु हमारी बात नहीं सुनी जा रही। क्या उन्होंने क्या जवाब दिया? वहाँ पर से हमारा टेंट जो है आपको परमिशन क्यों नहीं दी जा रही है? ये तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, पर हमें नहीं मिल रहा है। ये मजबूरन बात है कि हमें सड़क पे बैठना पड़ा है। जो बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। अगर पुलिस हमें डिटेन भी करेगी तो हम मुखर्जी नगर थाने में हम वहाँ पे बैठ करके हंगर स्ट्राइक करेंगे। हम 2 दिन से भूखे हैं। हम 4 बच्चों ने कल से कुछ नहीं खाया है। हम लोग तब तक स्ट्राइक करेंगे जब तक हमारी डिमांड नहीं मानी जाती। और अगर पुलिस उठाएगी और हमें कुछ भी अगर वहाँ पे होता है तो उसकी जिम्मेदार पुलिस होगी। हम लोग सिर्फ और सिर्फ भूख हड़ताल कर रहे हैं। हम सरकार से सिर्फ ये हम मांग कर रहे हैं, हमें चुपचाप भूख हड़ताल करने दी जाए। हम कोई कुछ हम वायलेंस नहीं कर रहे हैं, हम लोग कुछ तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं, परंतु हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें एक जगह बैठ करके परमिशन दी जाए जहाँ हम बैठ करके भूख हड़ताल कर सके। हमारी सरकार से कुछ मांग है तो हम चाहते हैं कि वो मांग हमारी पूरी करी जाए। क्या हम लोग भूख हड़ताल भी नहीं कर सकते? भाई आजाद कंट्री में रहने का महत्व क्या हुआ? हमारे एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री में रहने का महत्व क्या हुआ कि हमें हमारे अधिकार को हमको नहीं मिल रहा, हमको नहीं दिया जा रहा है। हमें मंत्री आपका अधिकार क्या बताइए? आप कौन सी ऐसी बात है? करने तक का एक अधिकार नहीं दिया जा रहा है। हाँ सर बताइए। मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह लगातार भेदभाव कर रहे हैं पिछले 3 साल से। और जब उनसे डिमांड की जाती है, अभी उन्होंने जम्मू कश्मीर के बच्चों से वादा किया है फिर अटेम्प्ट देंगे। उन्होंने लास्ट ईयर नोटिफिकेशन के 1 हफ्ते बाद उन्होंने अलग से नोटिफिकेशन निकाला। जब वहाँ के बच्चों को दे सकते हैं तो बाकी बच्चों के साथ क्यों नहीं? हाँ जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम यूं ही हंगर स्ट्राइक पे बैठे रहेंगे। अपनी मांग का डिफाइन करिए कुछ। आपका मांग क्या है? कैसी मांग हमारी यही है क्या आप लोग बोलते हो भेदभाव हुआ? आप लोग ये बार बोलते हो भेदभाव हुआ हिंदी और इंग्लिश का माध्यम का। बिल्कुल आप लोग बोलते हो सीसेट है। आप लोग बार बोलते हो सिलेबस में चेंजेस हुए। आप लोग ये बोलते हो 4 साल लगातार चेंजेस हुए जिसमें आप लोग उसको मैनेज नहीं कर पाए।
तो ये क्या प्रॉब्लम थी, आप लोग क्यों नहीं मैनेज कर रहे हैं? ऐसी कौन सी ऐसी बात है कि कभी ऑप्शनल से आप लोग परेशान होते हो, चेंजेस से, कभी सीसेट से आप लोग परेशान होते हो? यूपीएससी की रिपोर्ट भी देख सकते हैं, उन्होंने रिपोर्ट में आप कुछ नेविगेटर कमेटी की बात बोलते हो, आप लोग बताएं कुछ, आप लोग का मुद्दा है, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, बताएं। आप यूपीएससी की रिपोर्ट में देख सकते हैं कि हिंदी मीडियम के जो छात्र रहे हैं उनका शुरू में जो 50% सिलेक्शन होता था वो अब 15% पे आ गया। अच्छा, तो उसी ये क्यों हुआ है? सीसेट की वजह से ही हुआ है। और सीसेट एक बार नहीं, कम से कम 4 बार इसमें बदलाव किए गए, मेंस में बदलाव किया गया। और जो बच्चे उस टाइम दे रहे थे उनका अटेम्प्ट खराब हुआ, तो उनको अब कंपनसेशन कौन देगा? हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो।